तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसका नाम है चाय का जादू। चलिए इस कहानी के सफर में साथ साथ चलते हैं। जरा सोचिए, एक शाम है, बारिश हो रही है, हवा में एक नमी सी है और इंतजार का माहौल है। एक ट्रेन है जो लेट है और उसके साथ ही जैसे किसी का सफर भी थम सा गया है। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी है अनु की, जो कैलाश शहर के एक छोटे से अनजान से स्टेशन पर बैठी है। सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में न जाने कैसी बेचैनी है, एक अकेलेपन का सा एहसास। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमारे मन का हाल बता देती हैं, है ना? अनु की चाय की प्याली, वो ठंडी हो चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे एक नए शहर जाने का डर उसके अंदर के सारे उत्साह को ठंडा कर रहा था। वो बस अकेली बैठी थी, साथ में थी तो सिर्फ उसकी पुरानी डायरी और ढेर सारा डर। पूरे 2 घंटे, ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये चिंता और अनिश्चितता से भरे हुए 2 लंबे घंटे थे। और गुजरता हुआ हर एक पल अनु के डर को जैसे और बढ़ाता जा रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। जब उम्मीद सबसे कम होती है ना, तभी इंसानियत का एक छोटा सा लम्हा सब कुछ बदल देता है। और ये बदलाव, ये एक कप गरम चाय से शुरू हुआ। पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग ने बिना कुछ पूछे बस अनु के ठंडे कप में अपने फ्लास्क से गर्म चाय डाल दी। और फिर जो उन्होंने कहा, इंतजार में गर्मी अच्छी लगती है बिटिया। कितने सरल शब्द हैं, लेकिन सोचिए कितने गहरे। ये सिर्फ चाय की गर्माहट नहीं थी, ये इंसानियत की गर्माहट थी। उस एक कप गरम चाय ने 2 अजनबियों के बीच की सारी खामोशी को जैसे तोड़ दिया। एक मामूली सी मुलाकात एक गहरी बातचीत में बदल गई, जहां 2 अलग-अलग पीढ़ियां, 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ आ गईं। उनकी बातचीत भी कितनी अनोखी थी। एक तरफ वो बुजुर्ग थे, जो अपने अतीत की 1971 की कहानियां सुना रहे थे, और दूसरी तरफ अनु थी, जो अपने भविष्य के बारे में बता रही थी, एक नए शहर जाने के डर के बारे में। एक का तजुर्बा था तो दूसरे की चिंता, और दोनों को जोड़ रही थी चाय और कहानियां। जब ट्रेन के आने का वक्त हुआ तो वो बुजुर्ग तो चुपचाप चले गए, लेकिन जाने से पहले वो अनु के लिए एक ऐसी सीख छोड़ गए जो शायद हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। उन्होंने अनु की डायरी में लिखा, सफर लंबा हो तो चाय और किस्से रख लेना, दोनों रास्ता छोटा कर देते हैं। इस एक लाइन में सोचिए कितनी बड़ी और गहरी समझ छिपी है कि जिंदगी के लंबे सफर में हमें सिर्फ सामान की नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट और यादों की, किस्सों की जरूरत पड़ती है। और फिर आखिरकार ट्रेन आ गई। स्टेशन वही था, ट्रेन भी वही थी, पर अनु अब वही नहीं थी। उस एक छोटी सी मुलाकात ने उसके अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। उसका देखने का नजरिया ही बदल चुका था। चाय तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी गर्माहट अनु के दिल में रह गई थी, और उस गर्माहट ने उसके मन के डर को पिघला दिया था। अब वो नया शहर उतना अजीब या डरावना नहीं लग रहा था। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपनी जिंदगी के लंबे सफर में वो अप्रत्याशित चाय कौन रहा है? कौन है वो इंसान जिसने एक अजनबी की तरह आकर एक कप गरम चाय की तरह मुश्किल रास्ते को आसान बना दिया?